नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल BFS न्यूज में। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए देश भर की बड़ी और ताजा खबरें। चलिए जान लेते हैं पहले आज के मुख्य समाचार। इन समाचार में आप जानेंगे, राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होंगे LK अडवाणी, MM जोशी, मोहन भागवत और मुकेश अंबानी। ऐसी में अहम सुनवाई से पहले बसपा ने अशोक गहलोत को दिया तगड़ा झटका। राफेल जेट ने भारत के लिए भरी उड़ान, UAE होते हुए पहुंचेंगे अंबाला एयरबेस। बंगला खाली करने से पहले प्रियंका गांधी ने भाजपा सांसद बलूनी को चाय पर बुलाया, जाने वजह। आ गया राम मंदिर भूमि पूजन का मुहूर्त। 32 सेकंड में चांदी की 5 शिलाएं रखेंगे PM नरेंद्र मोदी। नवजात को ट्रेन में लेकर भटकती रही मां, कागजी कार्रवाई में देरी से गई जान। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली ताजा खबर की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी बड़ी और ताजा खबरें लेकर आते रहेंगे। राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होंगे LK अडवाणी, MM जोशी, मोहन भागवत और मुकेश अंबानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की तैयारियां जोरों पर हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन होगा। भूमि पूजन के दौरान उपस्थित रहने वाले खास मेहमानों की लिस्ट तैयार है। भूमि पूजन समारोह के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, भैया जी जोशी और डॉक्टर कृष्ण गोपाल को भी आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, मेहमानों की सूची को 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें कला, साहित्य, संस्कृति और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े शीर्ष लोग शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के नाम भी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऐसी में अहम सुनवाई से पहले बसपा ने अशोक गहलोत को दे दिया तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान के सियासी घमासान में सोमवार का दिन निर्णायक साबित हो सकता है। राजस्थान का रण आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान विधानसभा स्पीकर CP जोशी की याचिका पर सुनवाई होगी। CP जोशी का कहना है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने उनके द्वारा बागी विधायकों को जारी नोटिस पर स्टे लगा दिया है, जो कि स्पीकर के रूप में उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इसी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी, जिसमें कांग्रेस को झटका लगा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार कर दिया था। वहीं राजस्थान हाई कोर्ट भाजपा की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने की चुनौती दी गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राफेल जेट ने भारत के लिए भरी उड़ान, UAE होते हुए पहुंचेंगे अंबाला एयरबेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जिस राफेल फाइटर जेट का लंबे समय से इंतजार हो रहा था, वो भारत आ रहे हैं। इस एडवांस फायर जेट के 5 जेट्स की पहली खेप ने फ्रांस के स्ट्रेस से भारत के लिए उड़ान भर ली है और यह आज ही भारत पहुंच जाएंगे। अपनी इस 10,000 किलोमीटर की लंबी उड़ान के दौरान यह जेट्स UAE के अबू धाबी में कुछ समय रुकेंगे और फिर भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। इसमें खास बात यह है कि इन जेट्स को भारतीय फाइटर पायलट्स ही उड़ाकर ला रहे हैं। इन 5 जेट्स को 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। संभवतः इन्हें अगस्त के दूसरे हफ्ते में वायुसेना का आधिकारिक हिस्सा बना लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगला खाली करने से पहले प्रियंका गांधी ने भाजपा सांसद बलूनी को चाय पर बुलाया, जाने वजह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, प्रियंका गांधी के करीबी सूत्रों ने बताया कि बलूनी को 31 जुलाई से पहले सपरिवार चाय पार्टी पर आने के लिए शनिवार को औपचारिक आमंत्रण भेजा गया था। यह बंगले के नए आवंटी के प्रति सामान्य शिष्टाचार है। प्रियंका को सरकार ने 1 जुलाई को पत्र भेजकर 1 अगस्त तक सरकारी आवास खाली करने को कहा था। कांग्रेस महासचिव की SPG की सुरक्षा पहले ही आवास पर पहुंच चुकी है। प्रियंका के एक करीबी सहयोगी ने बताया कि बंगले को CPWD और अरेस्ट विभाग को सौंपे जाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन स्पीकर से पढ़ाई, पसंद आई शिक्षक की पहल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के वनांचलों के शिक्षकों की लाउड स्पीकर से पढ़ाने की पहल अब सरकार को भी भा गई है। यही कारण है कि स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टांक लाउड स्पीकर के
मॉडल पर ऑनलाइन पढ़ाई करवाने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब लाउड स्पीकर से स्कूलों में पढ़ाई कराई जाएगी। सभी जिलों के प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक स्कूल में ये परियोजना को उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से आगामी एक हफ्ते के भीतर प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर टेकाम ने कहा कि बस्तर जिले में लाउड स्पीकर से 56 पंचायतों में पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के दौरान बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए यह मॉडल बनेगा। यह ऑनलाइन पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1 अगस्त से खुल सकते हैं देश भर के सिनेमा हॉल। ऐसा होगा मूवी देखने का नया तरीका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है। हर किसी की कोशिश है कि संक्रमण से बचकर जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की जाए। इस बीच कई लोगों के मन में यह सवाल है कि सिनेमा हॉल कब खुलेंगे, कब वे पहले की तरह बड़े पर्दे पर फिल्में देख पाएंगे। अच्छी बात यह है कि देश भर में सिनेमा हॉल अगले महीने से खुलने की उम्मीद जगी है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से कहा है कि 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी जाए। यदि 1 अगस्त से संभव न हो तो 31 अगस्त से पहले यह अनुमति दी जाए। सिनेमा हॉल में सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था को लेकर कहा जा रहा है कि एक सीट छोड़कर दर्शकों को बैठने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही पहली पंक्ति में जिस सीट पर दर्शक बैठे हैं, पीछे वाली पंक्ति में उससे पीछे वाली सीट खाली रखी जाएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आ गया राम मंदिर भूमि पूजन का मुहूर्त। 32 सेकंड में चांदी की 5 शिलाएं रखेंगे पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की तैयारी शुरू हो गई है। 5 अगस्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। यूँ तो अनुष्ठान 3 अगस्त रक्षाबंधन के दिन ही शुरू हो जाएंगे, लेकिन 5 अगस्त के मुख्य भूमि पूजन होगा, जिसके लिए पीएम मोदी अयोध्या आएंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन का मुहूर्त 12:15 से 12:15 तक है, यानी प्रधानमंत्री 32 सेकंड में भूमि पूजन करेंगे। पीएम के हाथों आधारशिला के रूप में 5 नक्षत्रों की परिचायक 5 रजत शिलाएं रखी जाएंगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर एनर्जी यूनिट खंडवा जिले में लेगी आकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश में पावर हब के रूप में पहचान बना चुके खंडवा जिले में विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरने वाला सोलर एनर्जी प्लांट लेकर आएगा। इसके लिए ओंकारेश्वर बांध लाश्य का चयन प्रस्तावित है। यहाँ कावेरी नदी के संगम पर 600 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलने के साथ ही जलाशय के पानी का वाष्पीकरण भी रुकेगा। जिले में इंदिरा सागर बांध से 1000, ओंकारेश्वर बांध से 520 मेगावाट के अलावा संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों से 2520 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। वहीं अब ओंकारेश्वर बांध परियोजना के जलाशय में सौर ऊर्जा के उत्पादन की योजना है। नवजात को ट्रेन में लेकर भटकती रही मां, कागजी कार्रवाई में देरी से गई जान। अपने नवजात बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सिस्टम की लापरवाही के चलते निराश होना पड़े तो यह दुखद हो जाता है। ऐसा शर्मसार करने वाला एक मामला बिहार के बक्सर में आया है, जहां मासूम की जान बचाने को पिता कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर और मां ट्रेन में अपने नवजात को लेकर घूमती रही, लेकिन बच्चे की जिंदगी नहीं बच सकी। 27 जुलाई को सीएमएस के साथ पीएम मोदी की बैठक। अनलॉक 3.0 या स्वव्यापी लॉकडाउन का फैसला संभव। देश में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच 27 जुलाई की तारीख अहम हो सकती है। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में तय होगा कि देश में अनलॉक 3.0 लागू होगा या कोरोना वायरस को रोकने के लिए पूरे देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक 27 जुलाई को होने वाली इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी पर इस बात पर चर्चा करेंगे कि कोरोना वायरस की चेन किस तरह तोड़ी जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी बड़ी और ताजा खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।